हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग टुडे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे। और दिस इज सुरेश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो दिस इज अ चैनल दैट आई जस्ट फाउंड, और इस चैनल का नाम है आर्यन राहुल यदुवंशी। दैट्स द नेम ऑफ द गाय। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैनल गाइस। तो ये जो है ये इंडियन है बेसिकली, जो कनाडा में रहते हैं। What he's doing is he's traveling from Canada to India, I believe, which is 27,000 kilometer road trip from Canada to India, जिसमें रिसेंटली तो नहीं, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से भी ये गुजरे हैं। और बाय रोड ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे हैं। ही गॉट अ डिफेंडर, इट्स अ जीप, इट्स अ बिग जीप, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स कॉल्ड डिफेंडर और व्हाट। उसमें ट्रैवल कर रहे हैं और ये पाकिस्तान से भी गुजरे हैं। वहाँ पे इन्होंने वाघा बॉर्डर पे गए हैं। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान में कुछ लोगों से इन्होंने इंटरेक्ट किया है। और कनाडा से इंडिया की ये जो एक रोड ट्रिप कर रहे हैं, बेसिकली कैनेडियन इंडियन है ये। I just found this channel and I have subscribed to the channel, and I was watching his video. I thought I should react on one of his video, which is how Pakistani treats an Indian. So this is something I want to know because I've never met an Indian in Pakistan. I've never met an Indian. Actually, I've met some Indians in Punjab Sahab and Kartarpur, but not like a random Indian who is visiting here. I mean, I would like to meet one, but I haven't met anyone yet. There's something I would like to know, और ये तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। जो हम लोगों की हॉस्पिटैलिटी है वो तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन स्टिल आई वांट टू सी कि अगर एक बंदा जो है वो एक रोड ट्रिप कर रहा है तो हाउ पीपल ट्रीट हिम, कि जब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बट दिस समथिंग एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू सी, एंड दिस समथिंग आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स जस्ट सी द वीडियो। सो जैसे कि मैंने बताया, आर्यन राहुल की वीडियो है ये, और नेम ऑफ द वीडियो इज़ हाउ पाकिस्तानी ट्रीट एन इंडियन इन पाकिस्तान, कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप। और obviously I'll leave the link of the channel in the description. So let's just start the video. 1 2 3 start. तो आई ये लव इंडिया, मुझे तो इंडिया बहुत पसंद है। आई होप कि इंशाल्लाह हम जाएं यहाँ पर। जरूर जरूर मैं और कह एक रहा और हूँ चीज़ आप 348 का पड़ रहा है भैया पर लीटर। सो यहाँ से लेते हैं बरवा और उसके बाद में फिर आराम से गोली की रफ्तार 3 घंटे का और है। भाई जो मसाज वाला फीचर है ना वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अगर आप निकल लिया हूँ भाई वापस मैं लाहौर साइड में, और लाहौर के बाईपास है उससे होते हुए और सीधा फिर जाएगा इस्लामाबाद साइड। जब मैं यूरोप में था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए अपने, खासकर पाकिस्तान से बेसिकली, कि सर जब आप वहाँ पे हमारे मोटरवे पे जाओगे ना तो रोड बड़ा बेहतरीन बना रखा है, यूरोप को टक्कर दे देगा। मुझे लगा थोड़ा बड़ा चढ़ा के है, बिकॉज यूरोप में रोड रियल में बहुत फाइन क्वालिटी के हैं। अब भाई मैं इनके मोटरवे पे आया, पिछली बार भी आया जब मैं वहाँ से ईरान से आया, और आज भी आया। यस आई कैन से कि जिसने भी बताया था गलत नहीं बताया, बिल्कुल ही बेहतरीन वाला जो है वो बना रखा है मोटरवे जो है। 110 120 आप जा रहे हो तब तो बिल्कुल ऐसा पता भी नहीं चल रहा। 150 तक भी अगर आप जा रहे हो ना तो भी बिल्कुल ऐसा नहीं फील हो रहा, ना गड्ढे हैं ऊपर नीचे नहीं है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ रोड है, बिल्कुल जो यूरोपियन क्वालिटी है रोड की उसको टक्कर देने के। प्लस में लोग समझदारी से चला रहे हैं, जैसे अपने चंडीगढ़ में चलाते हैं तो सेम लेफ्ट वाली लेन में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हैं, राइट वाली में अगर आप जाओगे कार के पीछे तो वो आपको जगह दे देता है जाने के लिए। सो ओवरऑल भाई 10 on 10 बिल्कुल सही है। जिसने भी बताया बहुत बढ़िया रोड्स, भाई मुबारक हो आप लोगों को इस चीज़ के लिए। तो भैया ऐसे वाले जो हाईवे है ना वो है मुझे पसंद। अगर आप इसमें देखो अगला जो कट है वो है 299 किलोमीटर के बाद, बिल्कुल ही फ्री वे है भाई। एक बार निकल पड़े इस पे तो निकल पड़े। तो भाई यहाँ पे अपने पूरा जो मोटरवे है इसका सबसे बड़ा सर्विस एरिया बता रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल एक नंबर रौनकें लगी रहती हैं यहाँ पे। तो चलो यहीं पे रुक लेते हैं, पेट्रोल भरवा लेंगे, थोड़ा कुछ खा लेंगे, भूख लगना शुरू हो रखा है ऑलरेडी। KFC का बोर्ड तो मुझे अभी से दिख गया, तो ऑब्वियस है जहाँ पे KFC है वहाँ पे ऑब्वियस है रौनकें तो मिलनी और बढ़िया ही होगा ये तो। वेरी नाइस जी, इधर से ही लेना है हमने लेफ्ट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। KFC है वही, बहुत बढ़िया वाला पेट्रोल पंप दिख गया है मुझे। रॉकेट डीजल फ्यूल कार्ड, ओ कई सारा आइटम है यहाँ तो। चलो जी सबसे पहले चलते हैं कुछ खाने उधर पे। ओह शिट, ये तो बड़ा है भाई, काफी ज्यादा बड़ा है ये तो, नो डाउट। नहीं तो भाई आप पाकिस्तान को क्या समझ रहे हो, मतलब बड़ा है और KFC है ब्रो, सब कुछ है यहाँ पे। राहत चिकन ब्रोस्ट, उधर पीछे पूरा का पूरा मॉल लग रहा है ये तो भाई चलते चलते जल्दी सामान पकड़ना था तो मैं क्या रुक गया KFC में।
यहाँ से मैंने एक जो स्पाइसी इनका चिकन होता है वो उसका कॉम्बो ऑर्डर कर दिया। टोटल पड़ा मुझे 1000 रुपये का। ये अपने इंडिया के हिसाब से बने $350, में ये बने $3.5 भाई। सो इस हिसाब से देखें तो सुपर चीप है। मेरा ऑर्डर नंबर है 5124। अभी तो कई सारे हैं मेरे ऊपर और नीचे ऑर्डर्स में 5124 2 बार लिख रखा है। तो भाई खाना तो हो गया है। KFC का एक बहुत बढ़िया वाला बर्गर खा लिया। बस अभी एक और चीज़ बचती है, वो है पेट्रोल भरवाना। तो यहाँ पे हाई ऑक्टेन मिल गया, सुपर एक्सट्रीम कुछ टाइगर करके बता रहे हैं। 348 का पड़ रहा है भैया पर लीटर। सो यहाँ से लेते हैं बरवा और उसके बाद में फिर आराम से गोली की रफ्तार 3 घंटे का और है जो ट्रिप, मतलब जो अपना बचा हुआ है होटल तक का। अब की बार मैंने होटल बुक कर लिया और अब की बार मैंने किया भाई 3 स्टार। आप पूछोगे क्यों, तो उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। अपने पाकिस्तान में जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी सर्विस नहीं पसंद आई भाई मुझे ऑनेस्टली। मतलब कल जिसमें मैं था इतना पुअरली मेंटेन्ड 5 स्टार, वो पड़ा $150 के आसपास। इतना पुअरली मेंटेन्ड वो होटल जो मैं बता रहा हूँ, टैप जो है वो लीक कर रही है इधर उधर से, जकूज़ी लगा रखा है वो लीक कर। तो ऐसा लगा नहीं कहीं भी कि हाँ भाई कोई 5 स्टार लेने में फ़ायदा है। इससे पहले मैं एक में रुका था, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बेकार ही रहा था। तो जब बिलो द बार वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो वो फिर मैं कोई सस्ता कर लेता हूँ। तो आज मैंने जो किया वो पड़ रहा है मुझे $52 का अपने कैनेडियन, एक रात के लिए। वैसे रुकना मैंने 2 रात है। पहले मैं जाऊँगा, आज देखता हूँ क्या हिसाब किताब है। शक्ल देख रहे हो कैसी हो गई धूप में घूम के। चलो एनीवेज 13,000 का डल गया भाई इसमें, 15,000 का सॉरी 43 लीटर। बस ठीक है, इतना ही रहने दो। 15,000 में हो गई है भाई टंकी फुल। इसमें पहले से ही था वैसे तेल, आधी टंकी तो था ही था कम से कम। कार्ड की मशीन ले आओ प्लीज़। हाँ जी, कनाडा से जी। ये लो जी, कार्ड से पेमेंट जहाँ पे हो जाती है एक्सेप्ट वहाँ पे आ जाता है, मज़ा ही मज़ा। 15,500 ना 252 रुपये का भाई पेट्रोल जो है वो डल गया इसमें। चलो अब निकलते हैं आगे। 3 घंटे की ड्राइव बेहतरीन वाले गाने सुनते हुए, बस रसीद नहीं चाहिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, जैसे कि यूरोप में हमें पता है कि लेफ़्ट साइड पे जो ड्राइविंग सीट है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। पाकिस्तान में, इंडिया का मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में राइट साइड पे होती है ड्राइविंग सीट। सो दैट इज़ समथिंग। रेंज रोवर है बेसिकली, रेंज रोवर या। सो लेट्स सी। जी शुक्रिया। चलो आपका चाहिए, लाओ ले आओ सिग्नेचर का। चलो जी, इसका आपको सिग्नेचर चाहिए। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी, शुक्रिया आपका। चलो भाई ये पड़ गया अपन को 15,252। पेट्रोल हो गया फुल। अब बढ़िया बढ़िया लगाएंगे गाने और टोटल 3 घंटे 13 मिनट की ड्राइव। भाई जो मसाज वाला फीचर है ना वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है अगर आप मेरे से पूछें तो। अपन ये सोच के रह जाते हैं मसाज की क्या ही ज़रूरत है, बट भाई बहुत मज़ा आता है जब लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो। चलो जी निकल लिए ऊपर। अपना मोनाल रेस्टोरेंट बताया, काफ़ी टाइम से दुनिया भर की रिकमेंडेशन आ गई कि यहाँ नहीं गए तो इस्लामाबाद क्या ही गए आप। तो मगर चलो भाई ज़रूर घूम के आते। तो आ गए हैं अभी हम ऊपर इधर की साइड में। एक नंबर भैया, तो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर ले आया है। यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही अपने शिमला मनाली वाली जो फील है वो आ रही है। और मैं इधर लेफ्ट में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन व्यू। चलो पहले ऊपर चलते हैं, जो व्यू पॉइंट है उससे भी मैं दिखाऊंगा आपको। पहले तो मोनाल जो रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं और उसके बाद नीचे जो मस्जिद है जिसमें मुझे जाना था वो तो यहीं से मुझे दिख रही है, तो यहाँ भी चलते हैं। ये लो जी पहुंच गए हैं आपका जो मोनाल रेस्टोरेंट है उधर पे। सलाम जी। मोनाल हाँ जी, बहुत ही सारी रिकमेंडेशन आ रही थी कि जो मोनाल नाम का रेस्ट। But I'm from Islamabad, I've never been to Munnar. मोस्टली लोग घूमने फिरने जाते हैं, काफ़ी बार दोस्त गए हैं, इत्तेफाक नहीं हुआ कभी।
कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि जाऊँ। ऐसा सुनने में आया कि एक चाय की प्याली जो है दैट इज़ 500 रुपीज़। मतलब वो वजह भी नहीं है, मतलब ठीक है, लेकिन दैट्स टू एक्सपेंसिव, बट इट डजंट मेक इट अ बैड रेस्टोरेंट। इट्स अ वेरी गुड रेस्टोरेंट और जो व्यू है वो अमेजिंग है। बट मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं मनाल जा सकूँ, बट इट्स वेरी पॉपुलर, इट्स वेरी फेमस। सो लेट्स जस्ट सी। रेस्टोरेंट है अपने यहाँ पे, वहाँ ज़रूर हो के आना, बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे बनाया हुआ है। तो फाइनली हम अपनी लेके ना कार और आ गए मुनाल में, ये भाई अपने इस्लामाबाद में। सो चलते हैं अंदर और अंदर चल के बताता हूँ कैसा है खाना, कैसी है वाइब। बट इतना मैं अभी से बता सकता हूँ, यहाँ का जो रास्ता है यहाँ तक आने का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पहाड़ियों के ऊपर से होता हुआ आता है। बिल्कुल अपनी जो वाली वाइब है वो आ रही है यहाँ पर। चलो चलते हैं नीचे की साइड में। बाकी वैसे ओवरऑल मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जो रिजॉर्ट टाइप के होते हैं वो बनाया हुआ है इन्होंने। सो वेरी नाइस। लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड अपनी जो जगह है वहाँ पे चल के ना बैठते हैं। खाना जो है उसका मैं बताता हूँ क्या हिसाब है। गाड़ी वैसे गंदी हो गई है भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई इधर से मेन एंट्रेंस है और ऐसी वाइब है इसकी, पूरे जो प्लेस है उसकी बहुत ही बड़ा बना रखा है। और सामने जो अपना सिटी दिख रहा है नीचे आपको, वो इस्लामाबाद है। और ये पूरा एक रेस्टोरेंट है वहाँ तक। सो नो डाउट कि बना काफ़ी प्रीमियम रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं, चलो अंदर जाके फूड टेस्ट करते हैं। ये वाली मिली है भाई जो टेबल है हमें। और व्यू देखो ज़रा यहाँ से, सामने भाई अपना जो इस्लामाबाद शहर है वो पूरा का पूरा बिल्कुल भाई पहाड़ी के ऊपर। बहुत ही बड़ा जो रेस्टोरेंट है वो है, बिल्कुल प्रीमियम फील भाई, नो डाउट। अभी के लिए तो मैंने एक ड्रिंक ही मंगवाई थी, इसका टेस्ट तो ओके है। आई वोंट से कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। ये मैंने जो मंगवाई थी वो बता देता हूँ पहले, बाद में जाकर रिकॉर्डिंग करनी शुरू की है। पहले तो मैं आके ना खाना ऑर्डर करके चला गया यहाँ से। एक तो मंगवाया भाई मैंने पाकिस्तानी प्लेटर और एक मंगवाया है भाई मैंने समर ब्लेंड। तो समर ब्लेंड जैसा मैं चाह रहा था, मुझे लग नहीं रहा है वैसी कुछ है इसमें। ऐसा थोड़ा आर्टिफिशियल सा जो है अपना फ्लेवर वो आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा आई वोंट से कि इसमें मज़ा आया। अब प्लेटर जो आता है उसमें देखते हैं। बाकी भाई बहुत भीनी ठंडी चल रही है हवा और 20 के आसपास है टेम्परेचर। वेल वर्थ है भाई, इधर आप आएँ तो वाइब के लिए ज़रूर आप आ सकते हैं। फूड का चलो मैं रिव्यू देता हूँ खा के, तो फूड का तो रिव्यू चलो मैं देता हूँ, बट वाइब के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, नो डाउट। इधर इस्लामाबाद आने के बाद एक चीज़ हुई है, जो मौसम है वो भी ठंडा हो गया पहले से कंपेरेटिवली। तो 20 के आसपास का टेम्परेचर है और बहुत भीनी हवा चल रही है। अब देखते हैं, खाना आता है उसके बाद बताता हूँ। ये लो जी आ गया है खाना, पाकिस्तानी प्लेटर बोलते हैं इसको भाई। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। ड्रिंक तो है मेरे पास और जो व्यू है उसके साथ में और भी ज़्यादा यम्मी लग रहा है भाई। मैं तो बाहर ही मुँह फाड़ रहा हूँ। इधर की साइड में बहुत ठंडी हवा चल रही है, नीचे तिरपाल हिलते हुए दिख रहे होंगे आपको। और बिल्कुल एकदम शांत माहौल, बिल्कुल एक अलग ही वाइब आ रही है जो पहाड़ों में जाके नॉर्मली आती है। चलो टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ। जी आई वोंट से कि पाकिस्तान में खाया हुआ मेरा जो सबसे यमी फूड है उसमें से ये एक है। लाहौर में जो फूड है दैट वाज अमेजिंग। ये वाला ओके है, मतलब ऐसा लग रहा है ऑयली है बहुत ज़्यादा, और ऑयली जो टेस्ट वो आ रहा है इसमें। तो आई वोंट से कि हाँ कोई बहुत ज़्यादा वाव वाला है, बट मुझे लगता है लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं वाइब के लिए, ना कि फूड के लिए। फॉर एग्जांपल भाई इस वाले चिकन की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है और ऐसा लग रहा है फ्लेवर है ही नहीं है इसमें, मुंह में चुभ रहा है टू बी ऑनेस्ट खाते टाइम। वहीं पे अगर नान की मैं बात करूँ तो नान काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। ये वाला टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको। और गुलाब जामुन तो बिल्कुल यम्मी लग रहे हैं भाई। तो भाई टोटल जो फूड है वो मुझे पड़ा 2750 रुपये का। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं 8 नंबर दूंगा 10 में से। फूड के 6 नंबर। फूड बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं था, बट जो व्यू है उसने कंपनसेट कर दिया। चलो अभी निकलते हैं बाहर की साइड, कार लेके नीचे एक व्यू पॉइंट है वहाँ पे आ गए हैं भाई अपनी बेबी के पास में। चलो निकलते हैं। बैग पहले भाईजान निकालेंगे तभी खुलेगी। तो निकाल रहे भाईजान यहीं पे अभी? अच्छा यहीं है, चलो चलो जी बाय। चलो जी निकलते हैं जी। ये यहाँ से एग्जिट मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा स्केची है अगर देखा जाए तो। बहुत ही नैरो जगह है यहाँ पे।
हाँ। चलो जी अपने ऐसे से हैं भाई, यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल अपने जो पहाड़ियों वाली वाइब है वो आ रही है। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ अपने जो इस्लामाबाद है उधर की साइड में। रोड बढ़िया बना रखे हैं बट कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, मतलब 12-13 डिग्री का जो स्लोप है वो दिख रहा है रास्ते में। ये लो जी, आपको सामने दिखनी शुरू हो गई होगी अपनी जो बहुत ही बेहतरीन फैजल मॉस्क है वो। ये वाली मॉस्क बाकी जो मॉस्क है ना उनसे बहुत ज़्यादा अलग है देखा जाए तो। उसका रीज़न वो मैं बताता हूँ अभी। इसका डिज़ाइन, भाईजान पार्किंग किधर है इसकी? सामने ही हाँ जी, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपना फैजल मॉस्क है इस्लामाबाद में। वहाँ पे भाई अपने पूरी दुनिया में 5वां सबसे बड़ा मॉस्क और साउथ एशिया में सबसे बड़ा मॉस्क जो है वो है फैजल मॉस्क। सो ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसमें आपको एक चीज़ बड़ी खास देखने को मिलेगी, बट उससे पहले बता देता हूँ नाम कहाँ से पड़ा। सो सऊदी अरेबिया के जो लेट किंग है उनके नाम पे नाम पड़ा है जो मॉस्क है उसका, फैजल मॉस्क बोलते हैं। सो डिज़ाइन को देखते ही एक चीज़ आपको दूर से ही समझ में आ जाएगी कि बाकी अपने जो मॉस्क होते हैं, खासकर जो ईरान में मैंने आपको दिखाए, उनसे बिल्कुल ही अलग ही डिज़ाइन है। इसमें ऊपर जो गुंबद होता है, जो टूम्ब होता है, वो नहीं है इसमें। तो चलो अंदर चलता हूँ। पहले यहाँ पे मिल गई पार्किंग, बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई, बात करने का मौका मिला। तो पहले अंदर चलता हूँ, अंदर जाके टूर दे के आता हूँ आपको, उसके बाद निकलेंगे। वैसे अंदर तो यूँ है कि हाँ शूट करना अलाउड नहीं होगा, बट जहाँ तक है वहाँ तक मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। चलो जी, ऐसा आ रहा है यहाँ से व्यू। 1976 में सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं उन्होंने जो मेन फंडिंग है वो की थी, और वहीं से जो नाम है वो उनके नाम के ऊपर पड़ा। अपने साउथ एशिया में भाई सबसे बड़ी जो मॉस्क है वो यही है। देखते हैं अब अंदर जाने का रास्ता किधर से और कहाँ तक शूट कर सकते हैं। भाई अंदर का तो मना कर रहे हैं, अंदर शूट नहीं कर पाएंगे, तो कैमरा करते हैं बंद और वैसे मैं होके आता हूँ एक बार अंदर। चलो जी, बहुत ही अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई यहाँ पे। हेलो बोल दें ज़रा। तो अभी निकलते हैं भाईजान, हेलो बोल दे। सो चलो अभी निकलते हैं अपने उधर F9 वाले पार्क में। काफ़ी सारे लोग मिलने आए हुए हैं, तो एक बार उधर मिलके फिर वापस। भाई अपने यहाँ पे F9 करके पार्क है एक, उधर पे मैं आ गया था, इनसे मुलाकात हो गई। इन्होंने कनाडा ही आना है, रेड सील पेपर दे के जल्दी। अभी चलते हैं यहाँ से अपने उधर पे। भाई बहुत बड़ा पार्क बना रखा है बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में। सो यहाँ से चलते हैं जहाँ पे मैच को लेकर ना LED लगी हुई है। आप लोग कह रहे थे इंटरव्यू लेके दिखाओ, तो चलो इंटरव्यू करके दिखाते हैं आपको कुछ एक। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बढ़िया। आप सुनाए खैरियत से हैं? बहुत ही ठीक है। बढ़िया। वेलकम टू पाकिस्तान सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच जी। कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन। कोई परेशानी या नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, इस्लामाबाद बहुत ही नाइसली बसाया हुआ है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। अच्छा राहुल भाई, सॉरी, ये आपको एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, छोटा सा। इसको करीब लाइए सर, उल्टा है सीधा। ये आपकी आज वाली मैंने फोटो भी लगा दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही ज़्यादा। इसको कबूल करिएगा। सो यू आर अ रोल मॉडल फॉर आवर किड्स आल्सो कि यार Thank एक you आदमी so जो है ना much. जब इतना साफ सुथरा हो, देखो उसकी हर चीज़ आसानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी कि स्केट बहुत ये बहुत। चीज़ आपको हमने कहनी थी। वाह, ये हाई कमीशन से आपके ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो ये इंडिया, मुझे तो इंडिया बहुत पसंद है। आई होप कि इंशाल्लाह हम जाएं। जरूर जरूर, मैं और कह रहा एक और हूँ। चीज़ आपको बताता हूँ कि जब 9 अक्टूबर आई थिंक या नवंबर जो करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग हुई थी, हाँ हाँ, तो मैंने उस चीज़ को कवर किया था। हम वाह। प्राइम मिनिस्टर से इमरान खान साहब, ठीक है? बिल्कुल सही। तो हम उनकी टीम के साथ हम वहाँ पे गए थे और बड़ा अच्छा लगा कि
काफ़ी मतलब पूरी दुनिया से मतलब लोग वहाँ पे आए और बिल्कुल सही। बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्शन हुई, आपस में बातचीत हुई। बिल्कुल तो सही। ये चीज़ यानी कि आम होनी चाहिए, मतलब हम लोग भी वहाँ इंडिया जाएं, हमारे भी वहाँ पे कुछ दरबार हैं या जो भी है। मैं कल इधर गया था अपने करतारपुर साहिब में, जी जी, मैंने तो देखा। मुझे लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाली या इंडिया पाकिस्तान वाली जो चीज़ें होती हैं ये रहती हैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में। Politics में जब आप वहाँ पे जाते हैं तो एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, वहीं पे सारी बातें हो रही है, पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी है, मतलब कहीं दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता कि किसी भी तरह की कोई भी नोक झोंक है। अब मेरी सिस्टर इंग्लैंड में होती हैं तो वो वहाँ पे इंडियंस के साथ काम भी करती एग्जैक्टली जो है बहुत अच्छा ये मैसेज इन्होंने दिया है, और पाकिस्तानी भी लोग कुछ उनसे मिले हैं, विच इज़ अमेजिंग। इनका व्लॉग एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, कोई एक अलग वाइब आ रही हैं, वहाँ सब एक हैं, बस आपको पता है पॉलिटिकल। सर लेकिन भाई जब आए थे ना तब दिन निकला हुआ था, बात करते करते 2 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े। अब प्लान बन रहा है यहाँ से जाके ना और कॉफ़ी पी के आने, कोल्ड कॉफ़ी पी के आने का। चलो निकलते हैं यहाँ से। भाई बातों में कितना टाइम लग गया पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। खड़े खड़े यहाँ पे 3 घंटे होते आ रहे मुझे लग रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, 6:30 हो गए। अभी चलते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने, तो आगे जो कार है हमारी इसको फॉलो करना है हमने। तो भाई यहाँ पे आ गए थे भाईजान इनके साथ में कुछ खाने पीने। ये सईद बुक बैंक करके ना भाई यहाँ पे एक जगह है, आई थिंक ये एशिया में सबसे बड़ा जो बुक स्टोर है वो है। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। अमेजिंग भाई, 3 फ्लोर के ऊपर इतना बड़ा बुक स्टोर बनाया हुआ है, 4 फ्लोर्स बेसिकली, बेसमेंट भी है इसमें। तो भी ऐसा है अपने इस्लामाबाद के हर एक जो सेक्टर उनमें ऐसी मार्केट बनी हुई है, तो ऐसी सी वाइब है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, 25 लाख के आसपास तो आबादी है अपने इस्लामाबाद की पूरी। तो चलो अभी चलते हैं अंदर कुछ खाने पीने। बट भाई बहुत ही रिलैक्स और एक मौसम का बड़ा पसंद आया मुझे, 20 से 22 के बीच में टेम्परेचर और ऊपर से भीनी भीनी हवा, बड़ा मतलब एक अच्छी सी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो भाई ये अपने मैरियट जो इस्लामाबाद वाला, इसकी स्टोरी आपको पहले शायद पता ही होगी, इसमें बॉम्बिंग हुई थी काफ़ी टाइम पहले, दोबारा से इसको रीबिल्ड किया गया। बट यार एक बात मैं ओवरऑल आप लोगों को बताऊं, जो अभी तक मेरा घूम के ना यहाँ पे खास F5 मैरियट के राइट साइड पे बिल्डिंग है वैक्यू ट्रस्ट, वहाँ मैं काम करता रहा हूँ, 1.5 साल मैंने काम किया। I was working as for a customer support, a Canadian based project, Canadian based customer support project। मैरियट से राइट साइड पे PTV है, देन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, देन मैरियट है, देन वैक्यू ट्रस्ट है। इस्लामाबाद में जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वे में बसाया हुआ है ये शहर। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नया है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। तो रोड आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत चौड़े 3-3 लेन के रोड बना रखे हैं शहर के अंदर से। सेक्टर जो है वो बिल्कुल एकदम सॉर्टेड है, लेफ्ट राइट जाओ बिल्कुल सीधे सीधे सेक्टर जो है वो बनाए हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। खासकर जो चीज़ एक मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है यहाँ पे, कोई सिंगल बंदा हॉर्न नहीं बजा रहा। मैं ही हूँ गधों जैसे 2 बार हॉर्न बजा दिया मैंने यहाँ पे, बट वैसे जो है नॉर्मली बहुत रेयर ऐसे है कि आपको हॉर्न सुने। और सेम वो ग्रीन लाइट हो भी गई और अगर कोई मूव नहीं भी हो रहा तो भी वो है कि इम्पेशेंट वाला काम नहीं है कि पौ पी लगा दी। सो 10 on 10 भाई। और VIP कल्चर तो आपको पता ही है, भर के है। ये मैं कहूँगा इंडिया में थोड़ा सा कंट्रोल हो गया भाई, बट यहाँ पे अभी भी है। मुझे लगता है ज़्यादातर पुलिस फोर्स बेचारे VIP एस्कॉर्ट में ही लगा रखी है। हम जैसे लोगों को बताओ क्वेटा से यहाँ तक कोई वो दे के लेके आया है एस्कॉर्ट। ये है भाई जो मेन अपना क्या बोलते हैं इसको, रेड जोन। This is the PTV building. तो भाई अभी हम घूम रहे हैं अपना जो मेन जो रेड जोन बोलते हैं, उसमें PM हाउस से लेके CM हाउस, डिफरेंट जो मिनिस्टर हैं वो यहीं पे। भाई यहाँ पे तो मेरा जो इंप्रेशन है बहुत ज़बरदस्त वाला पड़ा है मेरे ऊपर। 4 लेन का मतलब 8 लेन का हाईवे बना रखा है बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में, और उसका सीधा जो रास्ता है वो जाता है PM हाउस में एंड ऑल दैट। सो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो मॉडर्न सिटी है उसका फ़ायदा मिल गया कि जगह फालतू थी तो प्रॉपर बना पाए। अपने कई जगह ऐसा रहता है कि यहाँ भी प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती। पुराने जो शहर है बसाए हुए हैं उनमें जगह नहीं थी तो उसमें थोड़ा कंजस्टेड सा लगता है, बट यहाँ पे तो ये लग रहा है सारी जगह फालतू ही पड़ी है। ये है भाई अपना PM हाउस यहाँ पे। भाई एक नंबर सुंदर बिल्डिंग बना रखी है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी नाइस। लो जी नज़ारे पाकिस्तान के मेरे कैमरे से सारा घुमा के लेके आऊँगा आपको। कोई जगह ऐसी ना आए जो बच्चे जाएगी। भाई ये एरिया है यहाँ पे जिसको D चौक बोलते हैं। तो आपको पता ही है अपने इंडिया और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का तो रहता ही रहता है कभी ना कभी। सो जितने भी धरने प्रदर्शन होते हैं यहाँ पे भाई वो होते हैं यहाँ।
सो इसको हॉस्टेज बना लिया तो कंटेनर समझ पड़े हुए लो। हैं ना, ये कंटेनर लगा देते हैं, जब होता है यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसको प्रॉपर सील कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आपने धरना लगा दिया, मतलब पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए आप। ये समझ लो कैसा। आज आपको हर वो जगह घुमाई जाएगी जो आम आदमी के काम की है। धरने प्रदर्शन आपने देने हो सो यू नो वेयर टू गो। ये है भाई जो मेन रोड अपने इस्लामाबाद का, इसके बोलते हैं जिन्ना एवेन्यू। भाई नो डाउट की डेवलपमेंट के मामले में भाई इस्लामाबाद तो बिल्कुल 10 on 10 बसा रखा है, इसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं है। A1 बिल्कुल भाई, एयरपोर्ट से ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब जो अपने एयरपोर्ट पे जाते हैं, चाहे अपने दिल्ली एरो सिटी में चले जाओ, उससे ज़्यादा बेहतरीन बसा रखा है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एकदम कंट्रोल, एक सिंगल आपको। ये बेसिकली ये सड़क जो है ना, सीधे इस सारा ब्लू एरिया आप लेफ़्ट मुड़ते हो F5 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मैरिट वगैरह सब कुछ है। देन यू गो स्ट्रेट टू F6 F7। हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनेगी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे उस जगह की याद आ गई क्योंकि नॉट बीन देयर फॉर लाइक 5 or 6 months, बट मैंने वहाँ 1.5 साल जॉब की है, 1.5 साल 12 महीने 13 महीने जॉब किया, तो मुझे वो सारी चीज़ें जो है मेमोरीज वापस। स्मूथ, बिल्कुल एकदम डेवलप्ड कंट्री। कोई भी, चाहे आप US UK का अपना कोई भी सिटी लगा लो जो मेजर सिटी है, उसको मात दे सकता है अपना इस्लामाबाद। इस चीज़ को मैं डेफिनेटली एग्री करूँगा। चलो जी, अलविदा कहने का टाइम हो गया सबको। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो टाइम है, अगर समय और ज़्यादा होता और ज़्यादा समय बिताते, बट रियल में बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मन लग गया भाई यहाँ पे आके। सारा ही तो इस्लामाबाद घुमा दिया। हमें खुद बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया भाई। हाँ था भाई 15 मिनट का, बट 4 घंटे से ऊपर हो गए हैं। 8:30-9 बजने को हो रखे हैं, 4 बजे मिले थे। बस ऐसा ही है, बिल्कुल मैं बता रहा, चंडीगढ़ वाला हुआ कि एक बार मिले और ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों से जानते, जैसे साथ में ही पढ़ते हो कभी। चलो जी, हुआ तो मुलाकात फिर होगी जी जरूर जरूर, मैं दोबारा आऊँगा पाकिस्तान तो भाई ज़रूर मुलाकात होगी। चलो निकलते हैं अभी होटल की साइड में और जाके सोते हैं। थोड़ा ऑफिस का काम आना है 10-11 बजे, तो 2 घंटे सो लेता हूँ। चलो मिलते हैं आप लोगों से। तो दैट वाज अ वीडियो, अमेजिंग वीडियो। आर्यन राहुल यदुवंशी हरियाणा के लग रहे हैं, इनका एक्सेंट मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है, और इनके एक्सेंट बहुत बेहतरीन होते हैं। कनाडा से हैं बेसिकली, बहुत से पंजाबी जो हैं वो कनाडा में रहते हैं, वी ऑल नो दैट। तो इट्स ग्रेट टू सी दैट ही रियली लाइक्ड इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक ऐसी सिटी है जो कि वाकई में हाई रेटेड है, और जो ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो बहुत सी मेमोरीज़ भी जो है इनके व्लॉग देख के, इनकी वीडियो देख के बहुत सी मेमोरीज़ भी जो है वापस आ गई। बहुत सी चीज़ें याद आ गई, ऑफिस के एक्सपीरियंसेस और उन जगहों पे फिरने के एक्सपीरियंसेस। और न्यू ईयर पे मुझे याद है हम वहाँ थे, क्रिसमस की जो नाइट थी 24 दिसंबर, वहाँ पर हमने बहुत इन जगहों पे हम फिरते हैं और इन्जॉय करते हैं। बहुत वाकई में बहुत शुक्र होता है। F9 पार्क हो गया और तमाम जगह यहाँ पे बड़ी बड़ी कंसर्ट्स होती हैं आतिफ असलम की, जो बाहर से हैं, डीजे आते हैं। इसके अलावा आसिम अजहर, आयमा बेग वगैरह लोग, ये तो नॉर्मली है। तो F9 हो गए, फैसल मॉस्क हो गए, जो कि उन्होंने बताया साउथ एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क है अनडाउटली, और बहुत खूबसूरत है। दैन मोनाल हो गए, और इसके अलावा आलमोस्ट तमाम उन्होंने इस्लामाबाद, और आलमोस्ट तमाम इस्लामाबाद कवर किया। और रीज़न भी है कि मैंने इस वीडियो को चुना क्योंकि इसमें इस्लामाबाद जो है उन्होंने कवर किया है ना। आई लिव इन इस्लामाबाद, सो आई रियली लाइक द वीडियो। इट्स ग्रेट टू सी कि पाकिस्तानी और इंडियन किस तरह से जैम करते हैं। जो पाकिस्तानी जो हमारे भाई थे जो नज़र आए, उन्होंने किस तरह से एक इंडियन की जो आउटसाइडर है उसकी मदद की, और किस तरह से उसको रिस्पेक्ट दी, उसके साथ साथ रहे। सो दैट वाज अमेजिंग टू सी। आई थिंक इसी तरह होना चाहिए, और मुझे कोई शक नहीं है कि इंडिया में भी ऐसा ही होता होगा, क्योंकि वीडियोस देखने में आती हैं बहुत सी, जो पाकिस्तानी लोग इंडिया में जाते हैं उनके उनके साथ भी इसी तरह जो है बहुत दोनों साइडों पे आई गेस लोग सेम ही हैं, बहुत मिलनसार हैं और बहुत जो है पॉजिटिव लोग हैं। तो ऑल ओवर वाज एन अमेजिंग वीडियो, एंड इट्स रियली गुड टू सी all those places and all these people. So yeah, I guess that's it for now, and peace out.